हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के नेक्स्ट लेसन के बारे में। वो होगा हमारा सेकेंडरी मेमोरी। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्राइमरी मेमोरी के बारे में, एंड आई होप कि आप बच्चों ने अच्छे से उसको एंजॉय किया होगा, अच्छे से हमने कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो गाइज अगर अभी तक आपने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो गाइज आपको यहाँ सामने यहाँ पर आई बटन शो हो रहा होगा, वहां पर जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो कई क्लास चल रही है हमारी VLW क्लियर। लेक्चर नंबर है हमारा आज 10। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। ज़्यादा बातें हम करते नहीं हैं, हम सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं। तो आज की वीडियो है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी प्राइमरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो बात करेंगे आज सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है? सेकेंडरी मेमोरी को हमने लास्ट वीडियो में बात की, दूसरी टाइप की मेमोरी भी बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑक्सिलरी। ठीक है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। अब सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या होता है? जो अगर आप के डेटा को लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए स्टोर करना है, ठीक है, तो वो कौन सी मेमोरी करती है? वो सेकेंडरी मेमोरी उस डेटा को स्टोर करती है, और इसको आप डायरेक्टली सीपीयू के थ्रू प्रोसेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, इट मस्ट फर्स्ट बी कॉपीड इनटू प्राइमरी। सबसे पहले आपको इसको प्राइमरी स्टोरेज में कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको सीपीयू में प्रोसेस कर सकते हो। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस कुछ ये डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क हो गई, लाइक हार्ड ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गई, ऑप्टिकल डिस्क हो गई, जैसे कि हमारे पास CD एंड CD रोम जी हमारे ऑप्टिकल डिस्क हो गई, मैग्नेटिक टेप्स हो गई, USB फ्लैश ड्राइव्स हो गई। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के बारे में हम वीडियो में आगे जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छी लगेगी वीडियो आपको। तो सबसे पहले जानते हैं कि हार्ड ड्राइव क्या होती है। ठीक है, हार्ड ड्राइव के बारे में आपने सुना होगा। हार्ड ड्राइव क्या होती है? ये नॉन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है? इसमें मैग्नेटिक डिस्क होती है और प्लेटर्स लगे होते हैं, और जो हाई स्पीड पे रोटेट कर रहे होते हैं। याद रखिएगा कि हार्ड ड्राइव क्या होती है? नॉन रिमूवेबल। इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। जब इसको रिमूव कर दिया तो आपकी जो आपके कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस है वही खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये नॉन रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस है। इसमें क्या होते हैं? मैग्नेटिक डिस्क लगे होते हैं या प्लेटर लगे होते हैं, जो आपकी हाई स्पीड पे जो आपके हाई स्पीड पे रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, हार्ड ड्राइव जो होती है डेटा को स्टोर करती है इन सेगमेंट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हार्ड ड्राइव को लेकर, कि आपका जो हार्ड ड्राइव डेटा स्टोर होता है वो किस चीज में स्टोर होता है? तो गाइज वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के सेगमेंट में जाकर वो स्टोर होता है। ठीक, इट में स्पिन एट 5400 यानी कि 5400 to 15,000 रोटेशन पर मिनट। ठीक है, RPM मतलब क्या हो गया? रोटेशन पर मिनट, क्योंकि यहाँ पे रोटेट करता है हाई स्पीड पे, तो ये स्पिन कर सकती है हार्ड ड्राइव यहाँ पे 54 से 100 से लेकर 15,000 रोटेशन कर सकती है 1 मिनट में। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे पहले बताया गया है कि रोटेट करती है हाई स्पीड पे, यहाँ पर हार्ड ड्राइव रोटेट करती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये आपकी हार्ड ड्राइव होती है, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में ही लगी होती है, लेकिन आजकल कंप्यूटर सिस्टम में आज SSD ड्राइव आ रही है। ठीक है, लेकिन ये हार्ड ड्राइव आपको याद रखना है, ये हमारा एक सेकेंडरी मेमोरी का एक हिस्सा है। अब हम बात करेंगे आगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में। तो गाइस फ्लॉपी डिस्क जो होती है ये एक थिन फ्लेक्सिबल मैग्नेटिक डिस्क से बनी होती है, सील्ड इन अ सिक्योर प्लास्टिक कैरियर। एक बार आपको मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा फ्लॉपी डिस्क। तो गाइस ये होती है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क, ये आप देख रहे होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इमेज, इसलिए यहाँ पे आपको इमेज भी लगा के रखिए कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी में ये सेव रहे। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? सुकेयर प्लास्टिक कैरियर में ये सील होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल मटेरियल मैग्नेटिक डिस्क से ये बनी होती है। तो फ्लॉपी डिस्क जो है वेर वाइडली यूज टू डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर, आपके सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, फाइल्स को ट्रांसफर करना है, और जो आपकी बैकअप कॉपीज हैं आपके डेटा के, उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क का गाइस यूज किया जाता है। ठीक है, टू रीड एंड राइट डेटा फ्रॉम ए फ्लॉपी डिस्क। अगर आपको फ्लॉपी डिस्क से डेटा को रीड एंड राइट करना है तो कंप्यूटर सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होना बहुत जरूरी है। उसके बिना आपके पास आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर सिस्टम में फ्लॉपी डिस्क
रन नहीं करेगी जब तक उसमें फ्लॉपी डिस्क ड्राइव नहीं होगा, जब तक आपके सिस्टम में ड्राइवर नहीं होता है। कोई भी चीज को चलाने के यहाँ पर ड्राइवर होना चाहिए, यानी कि ठीक है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर आपके सिस्टम में होना चाहिए, तभी जाकर आप फ्लॉपी डिस्क कर सकोगे। ठीक है, तो यार ये पूछा जाता है कि फ्लॉपी डिस्क जो होता है किस लिए यूज की जाती है। अगर आपके सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपके बैकअप कॉपीज डाटा के उसको क्रिएट करना है या फाइल को ट्रांसफर करना है, उसके लिए फ्लॉपी डिस्क का गाइज यूज किया जाता है। तो गाइज ये है आपके सामने फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, उसके बाद है गाइज हमारे पास कम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी, जो आप पहले देखा करते थे। बहुत सारी फिल्में आती थी, अमरीश पुरी की फिल्में आती थी, धर्मेंद्र सिंह, शाहरुख खान, एक्टर सबकी फिल्में सीडी में हम देखा करते थे घर में लगा के। तो गाइज कम्पैक्ट डिस्क होता क्या है, तो गाइज कम्पैक्ट डिस्क एक पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम है। ठीक है, आप इसको रिकॉर्ड करने के लिए इसको यूज करते थे, डेटा को स्टोर करने के लिए, अगर डिजिटल फॉर्म में डेटा को स्टोर करना है या रिकॉर्ड करना है, उसके लिए कम्पैक्ट डिस्क का यूज किया जाता था। ठीक है, दे आर फ्रेजाइल एंड प्रोन स्क्रैचेस, ये फ्रेजाइल होती है, आसानी से टूट सकती है और टूट भी जाती है, आपने देखी होंगी। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, तो गाइस ये है आपके सामने सीडी, इसको स्क्रैचेस लग जाते हैं, स्क्रैचेस लग गए फिर किसी काम की नहीं रहती थी। ठीक, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारे पास कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब हमारे पास एक कंपैक्ट डिस्क होती है, ठीक है, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइस होती है, जिसको इसको हम रीड करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। जब भी आपके सामने रीड ओनली मेमोरी आए, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक, ये भी हमारे पास क्या होती है, प्राइमरी डिवाइस ना होकर ये सेकेंडरी डिवाइस होती है। अब हम बात करते हैं आगे, डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडी, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, डिजिटल डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना। ये डिवाइस जो होती है कंकरेंटली यूज टू, ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होती है। अगर जब आपको लार्ज अमाउंट में और हाई डेफिनेशन मटेरियल में डेटा को स्टोर करना है, उसके लिए आपको डीवीडी की जरूरत पड़ती है। तो 2 लेयर डीवीडी कैन होल्ड अप्रोक्सीमेटली, जो हमारे पास 2 लेयर की डीवीडी होती है, ये अप्रोक्सीमेटली 17 गीगाबाइट की वीडियो, साउंड या बाकी डेटा जो है उसको यहाँ पर होल्ड कर सकती है। ठीक, तो गाइज ये होती है हमारे पास यहाँ पर डीवीडी, यहाँ पर आप इसको लगाकर इसको आप अपनी डीवीडी लगाकर इसको देख सकते हो। अब अगला है हमारे पास ब्लू रे डिस्क। ठीक, ब्लू रे डिस्क। अब जो आपका सीडी और डीवीडी का जो अपग्रेडेड वर्जन जो आया है, वो आया है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, इसको हम कॉमनली इसको हम बी डी रोम भी बोलते हैं। ठीक है, बी डी रोम यानी कि ब्लू रे डिस्क की रोम भी इसको हम कहते हैं। जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ब्लू रे डिस्क की, वो होती है 25 GB। ठीक है, अगर सिंगल लेयर है, अगर आपकी डबल लेयर है, तो आप उसमें 50 GB तक का डेटा जो उसमें स्टोर कर सकते हो। याद रखना गाइज, ये हो गया हमारे पास ब्लू रे डिस्क। ठीक, अगर हमने यहाँ पे डीवीडी की बात की, तो डीवीडी के डबल लेयर में आप सिर्फ 17 गीगाबाइट का डेटा यहाँ पर डाल सकते हो। लेकिन गाइज अगर हम यहाँ पर देखें ब्लू रे डिस्क में, तो ब्लू रे डिस्क में आप 50 GB का डेटा डाल सकते हो। अगर आपका ड्यूअल लेयर है, सिंगल लेयर में आप 25 GB का डेटा डाल सकते हो। ठीक है, तो गाइज ये होती है हमारी ब्लू रे डिस्क। ठीक, चलते हैं आगे, होलोग्राफिक वर्साटाइल डिस्क, HVD। ठीक है, बहुत कम सुना होगा, लेकिन अभी यहाँ पर सुन रहे होंगे आप, देख देख भी रहे होंगे यहाँ पर। ये होती है हमारे पास HVD यानी कि होलोग्राफिक स्टोरेज। जो होलोग्राफिक स्टोरेज फॉर्मेट और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 3.9 टेराबाइट्स का भी आ गया, आपको बाइट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो हमारे बाइट्स रहते हैं उन सब के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। थोड़ा वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा गाइस आप। ठीक है, तो इसमें होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क में 3.9 टेराबाइट्स की हमारे पास स्टोरेज होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंडरी डिवाइस है, वो है हमारे पास फ्लैश ड्राइव। तो फ्लैश ड्राइव जो होती है बहुत ही स्मॉल होती है। ठीक है, अल्ट्रा पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, आप इनको कहीं भी पोर्टेबल, कहीं भी आप इनको ले जा सकते हो। ठीक है, दे कनेक्ट टू कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस वाया अ बिल्ट इन यूएसबी प्लग। जो आपके कंप्यूटर के सिस्टम में कहीं पे साइड पे जो होता है ना, यूएसबी प्लग जो बना होता है, आप इनको वहां से कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, या बाकी डिवाइसेस में। दे आर ऑफन रेफर टू एज, इनको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं, थंब ड्राइव और जंप ड्राइव। याद रखना कि फ्लैश ड्राइव में आपके इनको हम पेन ड्राइव भी बोलते हैं, थंब ड्राइव या जंप ड्राइव भी बोलते हैं। मोस्टली दे हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी फ्रॉम 8 से लेकर 4 GB तक के हमारे पास पेन ड्राइव होते हैं। आज तो हमारे पास 128 GB का भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पेन ड्राइव्स होते हैं, इनको हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, आपके पास यहाँ पर पेन ड्राइव आपके सामने है, इनको फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट वन है गाइस हमारे पास यहाँ पर जिप डिस्क, जो अनदर वर्जन जो है हमारे फ्लोपी डिस्क का,
ठीक है। फ्लॉपी डिस्क के बाद हमारे पास उसको बोलते हैं जिप डिस्क, ठीक है। इसको डेवलप किया है यहाँ पर लोमेगा ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिप डिस्क को किसने यहाँ पर डेवलप किया है, तो भाई जिप डिस्क को यहाँ पर डेवलप किया है लोमेगा ने, ठीक है। जिप डिस्क जो है अवेलेबल होती है हमारी 100 और 200 MB में, और 700 MB कैपेसिटी में हमारे पास जिप डिस्क अवेलेबल होती है, ठीक है। ये यहाँ पर जब आपको स्टोर करना है या शेयर करना है या आपके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को यहाँ पर आपने बैकअप करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जिप डिस्क की जरूरत पड़ेगी, ठीक है गाइज। तो गाइज ये होती है हमारे पास यहाँ पर जिप डिस्क। आपको मैं हर एक चीज यहाँ पर इमेजेस के थ्रू यहाँ पर दिखा रहा हूँ गाइज, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देख लेते हैं। द रेट एट विच डेटा इज रिटर्न टू डिस्क और रीड फ्रॉम डिस्क इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर रेट, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि वो रेट, जिस रेट पर, अब वो वाला रेट नहीं कि कितना पैसे का रेट है, ठीक है। अगर आपको डेटा रिटर्न करना है, जिसको रीड करना है किसी डिस्क के डेटा को, उसको हम बोलते हैं डेटा ट्रांसफर रेट, ठीक। रूट डायरेक्टरी क्या होती है? रूट डायरेक्टरी जो होता है आपके डिस्क का मैन फोल्डर होता है, ठीक है। इसमें जितने भी आपके फोल्डर हैं डिस्क के ऊपर, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें पाई जाती है, उसे हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। जितने भी आपकी डिस्क पे फोल्डर हैं उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है रूट डायरेक्टरी में ही होती है। अब नेक्स्ट वन है गाइस हमारे पास कैशे मेमोरी। तो कैशे मेमोरी क्या होती है? ये हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जो आपकी सीपीयू की स्पीड को बढ़ाती है, ठीक है, उसको इंक्रीज करती है। ये एक बफर का काम करती है सीपीयू और मैम मेमोरी के बीच में। जैसे कि आपके सामने रजिस्टर्स हैं, ठीक है, मैंने आपको रजिस्टर्स के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारी पिछली वीडियोस में अच्छे से जाकर पढ़ सकते हो कि रजिस्टर्स क्या होते हैं, ठीक। तो कैशे मेमोरी क्या होता है? बफर, बफर होता है आपके सीपीयू के बीच में, मेमोरी के बीच में, क्योंकि ये इसकी ना, इसकी मेमोरी को ना ये बढ़ाती है, ठीक है, इसकी स्पीड को ये बढ़ाती है। नेक्स्ट में हमारे पास वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी क्या करती है? परमिट सॉफ्टवेयर टू यूज एडिशनल मेमोरी, ठीक है। आपकी जो एडिशनल मेमोरी इसमें बढ़ानी है, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव को लगा के या एज अ टेम्परेरी स्टोरेज, अगर आपने अपनी सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम की स्टोरेज को बढ़ाना है, ठीक है, तो आपके सॉफ्टवेयर को परमिशन यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी ही देती है, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्चुअल मेमोरी के बारे में। क्विक रिवीजन के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सेमीकंडक्टर मेमोरी में हमारे रैम और रोम आते हैं। ऑप्टिकल मेमोरी में आपके हमारे सामने यहाँ पर सी डी रोम, सी डी आर, DVD, HVD, ब्लू रे डिस्क, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, ये आती है हमारे किसमें, ऑप्टिकल मेमोरी में हमारी ये सब चीजें आती है। मैग्नेटिक मेमोरी में क्या आता है हमारे पास? फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आती है, हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, पेन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्लैश मेमोरी में क्या आता है? फ्लैश मेमोरी में हमारे पास पेन ड्राइव आती है, मेमोरी कार्ड आता है, एप्रोम टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, ये हमारे पास फ्लैश मेमोरी में आती हैं, ठीक है। ये आपको याद रखनी है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी में क्या क्या आता है, रैम और रोम। ऑप्टिकल मेमोरी में आपकी CD वगैरह जो होती है, ठीक है। मैग्नेटिक मेमोरी में आपकी जो ये डिस्क ड्राइव होती है वो हमारे पास मैग्नेटिक मैग्नेटिक मेमोरी में आती है। फ्लैश मेमोरी में आपको जो पेन ड्राइव वगैरह है वो आता है, ठीक। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कुछ इन चीज़ों के बारे में। फ्लॉपी डिस्क जो होती है, इसका स्टोरेज मेथड क्या होता है गाइस? वो मैग्नेटिक होता है, ठीक है। 1.2 MB तक इसकी कैपेसिटी रहती है, ठीक। फ्लॉपी डिस्क, ये इन चीज छोड़ दो, फ्लॉपी डिस्क भी मैग्नेटिक का ही बना होता है। फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक, यानी कि फ्लॉपी डिस्क होती है हमेशा मैग्नेटिक ही बनी होती है, याद रखिएगा। CD रोम जो होती है ये ऑप्टिकल डिवाइस होती है। CD रोम, DVD रोम जो होती है ऑप्टिकल मेथड होता है इसमें इसको स्टोर करने का। पेन ड्राइव क्या होता है? सॉलिड स्टेट, इसमें क्या होता है? मेथड होता है स्टोर करने का। मैग्नेटिक टेप में मैग्नेटिक ही होगा, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं कि किस चीज़ में, कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में कौन सा स्टोरेज मेथड होता है, ठीक है। कैपेसिटी आप नहीं भी याद रखोगे, लेकिन ये मेथड जो है आपको गाइज, ये वाले मेथड जो है आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक, बता दिए आपको, पता होने चाहिए। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जाता है एग्जाम में। सबसे पहले बिट आता है हमारे पास। बिट इज इक्वल टू बाइनरी डिजिट, यानी कि 0 और 1, ठीक है। हमारे पास बाइनरी डिजिट है, सबसे पहले हमारे पास 0 और 1 होगा, वो हमारे पास बिट होगा। तो 4 बिट का हमारे पास एक निबल बनेगा, याद रखना। 4 बिट्स होंगे तो एक निबल बनेगा। 8 बिट्स होंगे तो हमारे पास 1 बाइट बनेगा, ठीक है। 1 बाइट इज इक्वल टू 2 निबल, यानी कि आपके पास 2 निबल का एक बाइट बनेगा, यानी कि 8 बिट का आपके पास एक बाइट बनेगा, ठीक है। अगर आपके पास 1024 बाइट्स होंगी तो 1 किलोबाइट बनेगा या 1 KB बनेगा। 1024 KB होंगे, आपके पास 1 MB बनेगा, 1 मेगाबाइट बनेगा। तो सबसे पहले क्या होता है? बिट, फिर उसके बाद आ गया हमारे पास निबल, फिर आ गया बाइट, फिर आ गया किलोबाइट, फिर आ गया मेगाबाइट। मेगाबाइट मतलब कि 1024 MB होगा तो आपके पास 1 GB बनेगा, GB मीन्स गीगाबाइट। तो 1024 गीगाबाइट होगा आपके पास तो 1 टेराबाइट बनेगा, ठीक है।
उसके बाद 1024 टेराबाइट होगा तो 1 पेटाबाइट बनेगा। ठीक है, यह आपको बाइट्स याद रखनी है, इनकी आपको ना हायरार्की याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या, उसके बाद जैसे हमारा बिट, उसके बाद निबल बिट्स, उसके बाद बाइट्स, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखने हैं। उसके बाद 1024 पेटाबाइट होगा तो 1 एक्साबाइट बनेगा। ठीक है, 1024 एक्साबाइट होगा तो 1 जेटाबाइट बनेगा। 1024 जेटाबाइट होगा तो 1 योटाबाइट बनेगा। 1024 योटाबाइट होगा तो 1 ब्रोंटोबाइट बनेगा। यार इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेगा। ठीक है, 1024 ब्रोंटोबाइट होगा तो 1 जियो बाइट बनेगा। ये आपको इनकी हायरार्की अच्छे से याद रखनी है। अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रट लो अब अच्छे से। ठीक है, याद रखेगा कि बिट जो है सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है हमारे पास, और गिगाबाइट जो सबसे हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है आपके पास। ठीक है, तो बाइट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 250 कैन रिप्रेजेंट 256 0 to 255 आर रेज टू पावर 8। ठीक है, इसकी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं, ये बाइट रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। तो हमने इस वीडियो में बात की यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, कुछ ड्राइव्स के बारे में बात की, उनके स्टोरेज मेथड के बारे में बात की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए यहाँ पे थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।